सो as per the syllabus जो उन्होंने मोशन इन सर्कल को डिस्कस किया हुआ है, इफ यू could see here, I have to open it in a different window. मुझे पहले भी आई थी। सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे रेडियन क्या होता है। रेडियन बेसिकली हम लोग जब डिस्कस करते हैं, रेडियन को दो मीनिंग्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे। इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा। हमारे पास आप लोगों को याद होगा, आपने फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर दो यूनिट्स पढ़े थे। एक बेस पढ़ा था एंड एक ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। एक हमारे पास थर्ड कैटेगरी ऑफ यूनिट्स भी होती है जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया जाता है। उसमें टू आते हैं यूनिट्स जो प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स होते हैं। एंड दे दीज टू यूनिट्स आर रेडियंस एंड स्टेरेडियन। रेडियन हमारे पास सिंपल हम्म। एंगल जो आपने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है, थीटा एंगल जो होता है वो होता है। इसको कहते हैं कि एन एंगल स्वैप्ड। हमारे पास फॉर एग्जांपल है कि एक सर्कुलर मोशन जा रहा है। दिस इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 0। इट मूव्ड टू दिस पॉइंट एट t इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल्स टू t के ऊपर। तो जिसने ये एंगल स्वैप किया होगा, थीटा, दिस इज नोन एज रेडियन हमारे पास, ठीक है। एंड इस एंगल को रेडियन हम सब तभी कह सकते हैं व्हेन द आर्क लेंथ जो हमारे पास, वैसे थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर होता है, आर्क लेंथ ओवर रेडियस, ठीक है। आर्क लेंथ हमारे पास ये है एस। अच्छा, तो वी वर डिस्कसिंग कि हम वी विल कॉल दिस थीटा एज रेडियन इफ एंड ओनली इफ, आप लोगों ने इसी डेफिनेशन अक्सर एग्जाम्स में हमारे पास आती भी है। इसको हम कहते हैं एंगल बिटवीन द टू रेडियाई। अब ये दो रेडियस है ना, R1 एंड आर, रेडियस की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच cuts off a circumference equivalent length to the radius of the circle। ये आर्क लेंथ की है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है? ये रेडियन, रेडियन when we can call this theta angle as a radian। So angle between the two radii of a circle which cuts off the circumference equal in length to the radius of the circle। जैसे ये सर्कल है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास t0 था, ये t ये था। This theta angle would be called radian when this arc length, which is s, become equals to the radius of the circle, ठीक है। For example, the radius is 2 centimeter and the arc length should also be equals to 2 centimeter, then this angle would be called as a radian। It's a रेडियन। जो है डायमेंशनल में बात करें तो ये टू डायमेंशनल एंगल होता है, प्योरली ज्योमेट्रिकल होता है। एसआई सिस्टम्स के अंदर इसका जो है वो एग्जिस्टेंस पैदा होता है। वेर एज जो स्टेरेडियन होता है वो थ्री डायमेंशनल एंगल होता है। वो डू नॉट नीड टू गेट इनटू डिटेल ऑफ दैट। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर होता है हमारे पास। एस की जगह पे हम 2 पाई आर भी पुट कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, वेयर वी नो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल वुड बी इक्वल टू 2 पाई आर ओवर आर। तो थीटा वुड बी इक्वल टू 2 पाई और 360 के इक्वल हमारे पास होता है हमारे पास, ठीक है, रेडियंस के अंदर। हम्म। सो 2 पाई रेडियन हम इसको लिखते हैं हमारे पास। रेडियन इज द यूनिट कह सकते हैं आप। ये यूनिट है हमारे पास 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब डिग्रीज टू रेडियंस हम लोगों ने जाना हो तो क्लियरली हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 360 ओवर 2 पाई इज इक्वल टू, हमारे पास उसमें आ जाएगा। सो अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि 20 डिग्रीज इन रेडियंस किसके इक्वल होगा हमारे पास, तो हम रेशियो फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें पता है 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के, टू ठीक पाई। है। सो
20 डिग्रीज हाउ मच रेडियंस की इक्वल होगा, हम रीअरेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा 20 × 2 पाई डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, तो ये बन जाएगा x = π/9 रेडियंस। एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, वी डू नॉट नीड टू गेट इन डिटेल ऑफ दैट। हमें रेडियन की डेफिनेशन आनी चाहिए, हमारे पास रेडियन होता किसकी इक्वल है, हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अगर वो हमसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट पे मारते हैं, सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोगों ने जाना भी है, तो S = r थीटा। यहाँ पे S जो है वो किसको शो कर रहा होगा, एंगुलर डिफरेंट। डिस्प्लेसमेंट। हाँ। ठीक है, आप अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर स्पीड। अब स्पीड का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, स्पीड इज टू डिस्टेंस ओवर ओवर टाइम। टाइम होता था। एंगुलर स्पीड जो होता है उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वो इक्वल, अब स्पीड का फॉर्मूला वही होता है जो हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, तो ये ओमेगा इज टू थीटा ओवर टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ठीक है, सो एंगुलर स्पीड को डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, और टाइम डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास टाइम ही होता है। सिमिलरली सर्कुलर मोशंस में आप लोगों ने अल्फा भी पढ़ लिया होगा। तो अगर हम लोगों ने लीनियर वर्सेस एंगुलर का रिलेशनशिप आपस में बिल्ड करना होता है तो वो हमें पता है, S = r थीटा। अभी अभी हमने ये किया, S किसको शो कर रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, R किसको शो कर रहा है, रेडियस को, थीटा किसको शो कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। एंगुलर। सिमिलरली अगर हम इसको ड्राइव करें तो V = r ओमेगा के इक्वल होता है हमारे पास। और सिमिलरली अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस करें तो α = r, a के इक्वल होता है हमारे पास। और करना किस तरीके से, आप लोगों को अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड करते हैं, लेट्स से, डू आई हैव एनी स्पेस लेफ्ट हियर, लेट मी यूज दिस एरिया। कन्वेंस इजी होती है। S = r थीटा, अगर मैं इसके डिवाइडेड बाय टाइम कर दूं दोनों साइड्स पे, तो S/T किसके इक्वल आ जाएगा, वेलोसिटी के, और स्पीड। θ/T किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा के। मेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको T से डिवाइड कर दूं तो V/T किसके इक्वल होता है हमारे पास, अल्फा के, सॉरी ए के, और r × अल्फा। यहाँ से ये रिलेशनशिप्स इस तरीके से निकल जाते हैं। Circular motions when you might have studied that. So omega = 2 π/t and v = r omega। v r omega हम लोगों ने कर लिया हुआ है। omega = 2 π/t हमारे पास आ जाएगा। 2 π/t क्लियरली आपको पता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में आए, omega = θ/t होता है फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। थीटा किसकी इक्वल होगा, 2 π रेडियन के। 2 पाई। तो यहाँ से 2 π/t रिलेशनशिप यहाँ से निकलता है। और ओमेगा = 2 π f भी लिख सकते हैं, cos 1/t किसकी इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो 2 π f भी लिख सकते हैं एफ। ओमेगा को हम। तो ओमेगा के हमारे पास ये 3 फॉर्मूलाज आ गए हैं, चार बल्कि। कौन कौन से, V = r, ये आर। V = θ/2, वी, सॉरी वी बोल रहा हूँ, ओमेगा θ/2, ओमेगा = 2 π/t, एंड ओमेगा = 2 π टू f है पाई हमारे एफ। पास। डू वी अंडरस्टैंड अप टिल हियर। हाँ जी। देन अच्छा, ये तीनों पॉइंट्स कवर अप हो गए। सेंटीमीटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीमीटल फोर्स, दीज आर द टू थिंग्स जो हम लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ी हुई थी, ओनली इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन। हाउ डू वी डिफाइन सेंटीमीटल फोर्स, इट इज नोटेड एज FC। एंड FC को हम लोग किस तरीके से कहते हैं, द फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स रिक्वायर्ड। टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। सर्कल, it is noted at FC। Angular acceleration require of an object moving in a circle is known as angular acceleration। Angular acceleration को v² / r से डिनोट करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि whenever object is moving in a circle तो उसकी सेंटीमीटल फोर्स एंड सेंटीमीटल एक्सेलरेशन दोनों कहाँ पे एक्ट कर रही होती हैं, टुवर्ड्स द टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर।
अब यहाँ पे एक चीज जो है वो हमने माइंड में रखनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कुछ नहीं होता, इट इज ऑलवेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय सम अदर फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। जैसे अगर हम एक सैटेलाइट के मोशन की बात करें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ व्हेन अ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ, तो उसको वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अगर आप एक कर्व्ड पाथ में कार को, इफ यू आर मूविंग अक्रॉस अ कर्व्ड पाथ, तो फ्रिक्शन में बी प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कोई सिग्निफिकेंट चीज नहीं है, मतलब उसकी अपनी एग्जिस्टेंस से डिपेंड करती है। इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय सो मेनी अदर फैक्टर्स हमारे पास। ठीक है। when we'll discuss that into detail के सेंट्रीपिटल फोर्स कब कौन कहाँ कैसे प्रोवाइड करता है, हम किस तरीके से उनको कैलकुलेट करते हैं, हम लोग उसको फर्दर ऑन डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। वेलोसिटी आपको पता है कि जिस सेंट्रीपिटल फोर्स से बैकर वेलोसिटी हमेशा कहाँ होती है? टेंजेंट टू द सर्कल। टुवर्ड। टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसका नाम देते हैं हमारे पास। हम्म। और उसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या रहेगी? इट वुड रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज वो चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट। उसकी सिर्फ डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट जो है वो चेंज हो रही है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगी इसके पास हमारे पास। अच्छा, ये इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। इसके अंदर हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। v की जगह पे आर ओमेगा पुट कर दें तो वो क्या बन जाएगा? आर स्क्र ओमेगा आर स्क्र ओवर स्क्वायर आर, ओमेगा तो आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की, हमारे पास ये है। ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। और कांस्टेंट स्पीड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाई द स्पीड इज कांस्टेंट? कॉज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इज चेंजिंग टू द सर्कल। उस डायरेक्शन में कोई ऐसी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है विच कुड चेंज इट्स वैल्यू, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। इसकी वजह से सेंटीमीटर फोर्स भी जो क्या रहती है हमारे पास, सॉरी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी क्या रहती है? कांस्टेंट। आई रिपीट, why do we consider speed to be constant? उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है बेसिकली, वेलोसिटी तो एट एवरी पॉइंट चेंज हो रही होती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज नॉट चेंजिंग, तो हमारे पास एक्सेलरेशन के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस नहीं लिहाज पता। से। और फिर एफ इजिकल्स टू एम ए के अंदर जब हम इस वैल्यू को अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ पुट करते हैं, तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ए सी लगा दें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए, तो एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। दिस इज द इक्वेशन फॉर सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फोर्स। हमारे पास। ये तो सेंटीमीटर फोर्स तो फोर्स, नहीं है। सॉरी, सेंटीमीटर फोर्स। फिर सेंटीपिटल फोर्स नॉर्मली जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि इट्स नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स बट इज बीइंग प्रोवाइडेड, इट इज नेसेसरी टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। तो आई वुड हैव यू गाइस ड्राइव्ड एन इक्वेशन फॉर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एज वेल? आई थिंक हाँ जी की थी हमने। वो दो आपको ट्रायंगल्स को आपस में क्या करना होता है? कंपैरिजन आप लोग करते हो, वहां से एक ही वैल्यू कैलकुलेट करते हो विच कम्स आउट टू बी वी स्क्वायर ओवर आर, और फिर वहां पे उसको जो है पुट करके अपना आंसर निकालते हैं आपको। लेट्स सी कि अगर इसके अंदर कुछ और टॉपिक नहीं गिवन है तो हमें क्विकली उसको जो है वो ड्राइव भी कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आती है ना कि हाँ। एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्र ओवर आर होता है, वी की जगह पे अगेन आर ओमेगा पुट कर दें तो ये एम आर हाँ जी हाँ ओमेगा जी। स्क्र बन जाता है हमारे पास। हाँ जी हाँ जी। ये हमारे पास जो है इक्वेशन वहां से ड्राइव हो जाती है। यूनिट्स इसके वही न्यूटन्स ही होंगे। अगर इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर फ्रिक्शन हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी एंड फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी, तो दे वुड गो टेंजेंट टू द सर्कल। अगर एट एनी पॉइंट द सोर्स विच इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स जीरो, तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? इट वुड गो टेंजेंट टू द सर्कल, वो अपना मोशन कंटिन्यू नहीं रख पाएगा। हम्म। अच्छा, एक क्वेश्चन को देख लेते हैं क्विकली। हमारे पास जो स्टार्ट में आती थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास, कोई बोल रहा है पीछे से?
मेरे। हम्म। नहीं नहीं, वो नीचे मुस्तफा है, वही शो डाल रहे हैं। अच्छा, सपोज वी, अच्छा, ऑलवेज रिमेम्बर वन मोर थिंग कि हमारे पास वो जो भी हम लोगों ने बात की थी ना, 57.3 डिग्रीज की इक्वल होता है, ये आपको पता है ना? हाँ जी हाँ जी। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई होता है, विच इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्रीज। सेवन ये पॉइंट थ्री आपको आना चाहिए। अच्छा, एनी हाउ, लेट्स कंसिडर दिस सर्कल। इसमें ये ऑब्जेक्ट at position 0 था, now it has moved to this position। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये थीटा है हमारे पास, दिस इज द आर्क लेंथ विच इज आर, दिस इज द रेडियस वो। यहाँ की टेंजेंशियल वेलोसिटीज जो हैं, इसकी v1 ये हो जाएगी, इसकी v2 ये हो जाएगी हमारे पास। अब अगर हम इसको रीड्रॉ करें इन वेलोसिटीज को, तो दे वुड बी लाइक दिस। और हमारे पास यहाँ से यहाँ जो है वो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी। ये v2 हो गया, ये v1 हो गया हमारे पास। अब हमने इस ट्रायंगल को, दिस ट्रायंगल, लेट्स से कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, दो साइड्स एंड एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। सिंस इन्हीं ने ही ये वेलोसिटी स्वैप की थी, तो ये जो एंगल थीटा है एंड दिस एंगल थीटा है, दे आर इक्वल्स टू ईच अदर। लेट्स नेम देम कि ये हमारे पास आ जाता है, इसको हम कह देते हैं ये O है, ये A है, और ये B है। इसको हम कह देते हैं ये P है। ये मैंने एरो डबल लगाए हैं तो वो कंफ्यूजन ना हो जाए हमारे पास, मुझे पता था रेजर चाहिए। हम्म। लेट मी जस्ट, दिस इज माय P, दिस इज माय Q एंड R। एनी टू साइड्स को हमने कंपेयर करना है, बट बिफोर दैट एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होता है हमारे पास, चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम के। और टाइम किसकी इक्वल होता है, एक सेकंड। डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी के। तो अगर हम इसको पुट करें तो ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी इंटू वी ओवर एस की इक्वल आ जाएगा हमारे पास। अब हम इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। विच टू ट्रायंगल्स, ये रेडियस वाली और ये वाली। अच्छा, अब इसको कंपैरिजन में सिर्फ ये ध्यान में रखते हैं कि ये दोनों टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो वी कैन से दैट कि v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू v। तो कोई भी दो साइड्स को हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं। हमने चूंकि डेल्टा v की वैल्यू निकालनी है, तो हम इन दोनों को कर लेते हैं, विच मीन अगर मैं इन दो साइड्स को करूँ तो यहाँ से s और r को आपस में हम डिवाइड करेंगे। तो कंपैरिजन जब हम करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल्स टू एस ओवर आर। हमें डेल्टा वी की वैल्यू चाहिए, तो वो दिस वुड बिकम बी वी इंटू एस ओवर आर। व्हेन आई पुट डेल्टा वी के इक्वल ये वाली वैल्यूज पुट करता हूँ, ए इज इक्वल्स टू वी इंटू एस ओवर आर, डेल्टा वी की जगह पे आ गया, और वी ओवर एस एज इट इज रहा। एस एस से कैंसिल आउट हो गया, एंड ए कम्स आउट टू बी वी स्क्वायर ओवर आर। बी स्क्वायर ओवर हम आर। उसको सेंटीमीटर में जब पुट करते हैं, तो वो तो स्ट्रेट अवे इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, एम वी स्केयर ओवर आर और एम आर ओमेगा स्केयर। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये किसकी इक्वल आता है, आर ओमेगा स्केयर के। सो आर दैट इज मेगा द स्क्वायर। सर्कुलर मोशंस हमारे पास, जिसके अंदर वो चीजें आती हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से इनको करना है। हम्म। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सिर्फ एक चीज हम लोगों ने और याद रखनी होती है कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो एक लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहा होता है ना हमारे पास, सोर्स जो एक्ट कर रहा होता है, हम उसमें ट्रायंगल बनाते हैं, प्लेन ऑफ एक्सिस बनाते हैं, और फिर उसके अंदर शो करते हैं कि इफ दैट इज, मतलब इट्स वेरी इजी डायग्राम, कि अगर वो उस पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज द वन जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल वो एक्सेलरेशन उसमें एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो उस लाइन ऑफ एक्शन पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
तो कल जो है हम लोग उन उन डायग्राम्स को देखेंगे। उससे ये होता है कि फिर जब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं, सॉरी इक्वेशंस बनाते हैं, तो हमारे लिए इजी होता है जस्ट टू सी के वेदर दैट इज एग्जिस्टिंग ऑन दैट लाइन ऑफ फ्रिक्शन और नॉट। अगर कर रहे हैं तो फिर हम लोग जो हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड अगर नहीं कर रहा तो फिर वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। हम लोगों ने एक बस डायग्राम बनानी होती है, अगर वो उस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक इस पॉइंट पे हम लोग ये डिस्कस करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सिर्फ उस पर डिपेंड करती है जो उस लाइन के ऊपर फॉल कर रहा होता है, जो परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट होता है उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कल हम इसको डिटेल में डिस्कस करके फिर इक्वेशंस ड्रॉ ड्राइव कर लेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए विच इज रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्कल में जा रहे हैं तो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी डायरेक्शन में अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ड्रॉ करना है, फोर्स को देखना है कि विच इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो उसको हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि वो प्रोवाइड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा उसके अंदर। ठीक है।